हाय हेलो हैं, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो सब लोग? मस्त। आज से हम क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दो टर्म है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको समझने के बिना आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझना इम्पॉसिबल है। आप जानते हो कौन से दो वर्ड है? एक करंट, दूसरा वोल्टेज। तो सबसे पहले हम करंट को समझते हैं। करंट मतलब क्या होता है? देखिए, हमने क्या किया, एक वायर का टुकड़ा लिया। समझो आपके घर में कोई भी वायर हो तो उस वायर के टुकड़े को हमने कट किया। उसके ऊपर एक रबर का कोटिंग होता है और रबर का कोटिंग हमने निकाल दिया, छील दिया। तो अंदर आपको मिलेगी एक कॉपर की तार। सही है। तो जो कॉपर की तार है, ये था कि कोई भी नॉन मेटल है, जैसे कॉपर हो तो कॉपर किससे बना होगा? तो आप बोलोगे सर उसके सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, राइट। और एटम का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसे एटम का स्ट्रक्चर होता है, बराबर। इन बीच के पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में दो लोग रहते हैं, एक रहता है प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैरी द पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और उसके अराउंड घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज रहता है निगेटिव। अब जो हमने कॉपर की तार लिए वो बहुत सारे एटम से बनी होगी, कॉपर के एटम से। तो उसमें भी ये सब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होंगे, बराबर। हाँ, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब भी कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन करता है तब वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल आता है। जब ये कुछ एनर्जी लेकर अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल गया तब इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने देखो ये वायर लिया, ऐसे लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर मौजूद है, ठीक। जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। पर हमने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बहुत सारी एनर्जी गेन करता है। एनर्जी गेन करके फिर वो बाहर निकल आता है अपने ऑर्बिट से। तो उसके पास में बहुत सारी एनर्जी होगी। जब उसके पास बहुत सारी एनर्जी है तो वो स्वस्थ बैठेगा, शांत बैठेगा कि एक जगह पर? बिल्कुल नहीं बैठने वाला। वो ऐसे झुम 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 करके मोशन करता है। तो कौन सा मोशन? उसको सही डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं, उसको सही डायरेक्शन नहीं। ये बहुत बदमाश है। उसके पास में फुल ऑफ एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी भरपूर है, डायरेक्शन नहीं पता। तो वो एनर्जी बहुत रहने के बाद रैंडम मोशन करते, कोई किधर भी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर भी उनकी मन मर्जी, वो किधर भी मोशन करते हैं। सबका रैंडम मोशन होता है, सभी का रैंडम मोशन होता है। सब ऐसे झुम 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 करके मोशन कर रहे हैं। पर हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी। जैसे मैंने बैटरी लगाई, बैटरी के देखो दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मतलब अब जो ये रैंडम मोशन कर रहे थे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन न करते हुए अब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। मतलब अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, सब के सब किधर? पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। इतना समझ आया? अभी बात समझो, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो हो रहे हैं, मतलब लॉट्स ऑफ चार्जेस उसके अंदर से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। मेरे ये मैं समझाने के लिए, ताकि आपको करंट की डेफिनेशन या फॉर्मूला ठीक तरीके से समझ सके, इसीलिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाओ। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे वायर के अंदर क्रॉस सेक्शन बनाना, उसमें से चार्ज जा रहा है वो देखना, ये दिखता थोड़ी ना है। सही है आपका, बट हम यहाँ पर सिर्फ क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, मतलब आपको समझाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बना लिया। अब आप ये ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर से कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। आपने टाइमिंग लगाना है घड़ी में और ऑब्जर्व करना है कि कितने सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ।
आपने ये देखा कि समझो 100 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो इन अ 20 सेकंड। आपने 20 सेकंड का टाइम लगाया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 20 सेकंड का टाइम लगाया और आप चेक कर रहे हो कि 20 सेकंड में 100 कूलम चार्ज इसके अंदर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। फिर मैंने आपसे सवाल किया कि अगर 20 सेकंड में 100 कूलम पास हो रहा तो 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा? आप क्या बोलोगे? 5, राइट है। 20 सेकंड में अगर 100 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना, 5। कैसे किया आपने, कैसे किया? हाँ एग्जैक्टली, हमने 100 को 20 से डिवाइड किया, सही ना। मतलब क्या, देखो आए ना 5, मतलब आपने 100 को 20 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या, जब मैंने आपको कहा कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा, जब मैंने आपसे कहा 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा, तब आपने चार्ज को टाइम से डिवाइड किया, सही कि नहीं। देखो 100 कूलम है मतलब क्या है, चार्ज, नीचे 20 है मतलब सेकंड है मतलब टाइम है। इसका मतलब जब आपको ये कैलकुलेट करना था कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ, तब आपने चार्ज को टाइम से डिवाइड किया, सही ना। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं करंट। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं करंट। मतलब करंट का भी फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब 1 सेकंड में किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोलना है करंट। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोलना है करंट। करंट को इंडिकेट करते हैं हम I से, चार्ज को इंडिकेट करते हैं Q से, टाइम को इंडिकेट करते हैं T से। इसका मतलब करंट का फॉर्मूला हुआ चार्ज अपॉन टाइम। इसकी यूनिट की बात करें कि करंट किस में मेजर करते हैं, तो करंट का यूनिट है एम्पियर। करंट का यूनिट है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से दर्शाते हैं। समझ में आया क्या? तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलना, करंट। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलना है अपने, करंट। समझ में आया? तो अभी भी आपको चार्ज पता है, टाइम पता है, तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ 500 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड इन अ, क्या, 500 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ 100 सेकंड, देन फाइंड द करंट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमें, चार्ज दिया है कितना 500 कूलम, टाइम दिया है कितना 100 सेकंड, और करंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो करंट का फॉर्मूला है हमारे पास एकदम इजी स्टेप्स में, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है 500, टाइम कितना है 100, 0 0 कट, मतलब करंट निकला 5 और यूनिट है एम्पियर। देखिए ये जो 5 एम्पियर निकला, मतलब ये क्या निकला, ये निकला 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम हाउ मच चार्ज इज फ्लो इन अ कंडक्टर, दैट विल बी द करंट। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अब वोल्टेज को समझते हैं। ठीक है, ये मिटाए। अब एक बात बताओ, मैंने अगर आपसे बोला कि ठीक है सर, ये जो कंडक्टर है जिसमें हमने बैटरी लगाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे सब इधर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होने चलेंगे, बराबर। हाँ, एक बात हो, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। करंट की जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव से निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट
इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होती है, इसके वजह से करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होती है, ये सही नहीं है क्योंकि दोनों का रीज़न अलग है। जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के लॉ की वजह से, पर करंट पॉजिटिव से निगेटिव होता है बिकॉज लॉ ऑफ नेचर। जैसे कि अगर हमने ऐसे कुछ पानी के टब रख दिए तो पानी के टब मैंने एक ऊंचा और एक नीचा रखा, तब जाके आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि पानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होगा, हाँ या ना, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होगा, ठीक है। मीन्स वाटर हमेशा हायर लेवल टू लोअर फ्लो होता है। जैसे एक गैस पे आपने नीचे सब्जी की कढ़ाई रखी है, उसमें चम्मच रख दो, तो चम्मच ठंडा है, कढ़ाई गर्म है, तो चम्मच गर्म होगा या फिर चम्मच की वजह से कढ़ाई ठंडी हो जाएगी? ऑफकोर्स चम्मच गर्म होगा, मतलब हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जस्ट लाइक लॉ ऑफ नेचर है, कोई भी हायर टू लोअर फ्लो होता है, उसी तरीके से करंट भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, ठीक है। तो अभी जो पोटेंशियल वर्ड आया है इसको समझते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला कंडक्टर से सब पॉजिटिव की तरफ आते हैं, सही है। तो पॉजिटिव की तरफ जब सब आ रहे हैं तो ऐसा होता है क्या कि ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आ गए, बस यहाँ पे आके जम गए, ये पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जम गए और एक वायर जो है वो मोटा हो गया, एक वायर यहाँ का मोटा हो गया। ऐसा होता है क्या? आपने दो वायर लिया, सॉकेट में लगाया, बटन दबाई, इलेक्ट्रॉन पूरे निगेटिव के पॉजिटिव की तरफ आ गए, एक वायर मोटा होते चला, एक पतला होते चला। होता है क्या? नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव की तरफ आए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये तो समझ आता है, पर ये इलेक्ट्रॉन को आगे कौन देख रहा है? निगेटिव पोटेंशियल, और निगेटिव पोटेंशियल उसको ऐसे घुर्रा के देख रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि निगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है, तो वो इधर नहीं आने देगा, ये इसको धक्का दे रहा है पीछे की ओर, और फिर भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पास होता है, किसकी वजह से? बैटरी के वजह से। ये क्या करती है उसको समझते हैं। इसके लिए हम एक घसरगुंडी का एग्जाम्पल लेंगे। आपने सुना है घसरगुंडी? घसरगुंडी मीन्स स्लाइड। तो समझे घसरगुंडी है, मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है थोड़ा, हाँ। यहाँ पर एक बंदा बैठा है, ठीक है। अब अगर ये समथिंग कुछ हाइट पर है, मतलब कुछ हाइट पर है, मतलब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये क्या करता है? ये घसरता है। जब ये घसर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, राइट? सिर्फ काइनेटिक? नो, हीट एनर्जी आल्सो। हीट गर्म होता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो ये बंदा, क्या नाम दे इसको? समझ लो हमारा वो लड्डू, हमारा लड्डू पोटेंशियल एनर्जी जिसकी मैक्सिमम थी वो ऊपर बैठा है घसरगुंडी पर। जैसे वो घसरता है दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जैसे पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, जैसे बंदा नीचे आया, ये लड्डू नीचे आया, वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, हाइट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? उस लड्डू को उठा रहा हूँ और ऊपर रख रहा हूँ। मैं क्या किया? लड्डू को उठाया और ऊपर रखा। यहाँ पर मैं कर क्या रहा? नीचे लड्डू की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, मैंने उसको उठा के ऊपर रखा, मीन्स मैंने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम किया, राइट? तो मैं उसको उठा के ऊपर रखूँगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाऊँगा, वो डबल से घसरेगा, फिर से घसरा, फिर से पोटेंशियल को कन्वर्ट किया काइनेटिक और हीट एनर्जी में, फिर से यहाँ पे आके पोटेंशियल जीरो, फिर मैं उसको उठाऊंगा ऊपर रखूंगा, फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर घसरेगा, फिर काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, फिर जीरो। समझ आया क्या? तो मुझे एक बात बताओ, मैं जब लड्डू का पोटेंशियल एनर्जी जीरो से मैक्सिमम कर रहा हूँ तो मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूँ या नहीं? कुछ काम कर रहा हूँ कि नहीं? कर रहा हूँ ना। तो मैंने कितना वर्क डन किया है? मैंने कितना वर्क डन किया है? किसके ऊपर? इस लड्डू के ऊपर। उसको बोलेंगे मेरा पोटेंशियल, बराबर कि नहीं? पोटेंशियल वर्ड आपने इंग्लिश में सुना होगा। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी, कितनी ताकत मुझे है।
अगर बोलो कि हाथी भाई का बच्चा मतलब डॉक्टर हाथी का बच्चा, अगर गोली को मैं घसरगुंडी के नीचे से ऊपर उठाना है, मैं रख पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरा उतना पोटेंशियल नहीं है। तो पोटेंशियल क्या बोलता है कि मैं लड्डू के ऊपर कितना काम कर सकता हूँ, मैं लड्डू के ऊपर कितना काम कर सकता हूँ, उसको बोलेंगे मेरा पोटेंशियल। सिमिलर इसको हम रिलेट करते एक सर्किट से। ऐसा एक सर्किट है समझो, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी लगा दी हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग वोल्टमीटर। ठीक है, पहले हम कंपोनेंट्स को जोड़ते नहीं है, बस समझने के लिए ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो बैटरी है ना, ये सुमेर सर है। बैटरी कौन है? सुमेर सर है। ये हुई हमारी घसरगुंडी। ठीक है, और इसके अंदर से जो फ्लो हो रहा है करंट, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, दैट विल बी द लड्डू। ओके, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसा समझो। तो जैसे ये यहाँ से गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी थी या इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से आई, यहाँ से आई, जैसे वो एक रेजिस्टर में से पास होगी। रेजिस्टर क्या हमने क्या थोड़ी देर से समझेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम बनाएंगे तब। तो रेजिस्टेंस में से जैसे पास हुई, दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो समझ लो यहाँ पर 20 वोल्ट था, ये गया 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 गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा, यहाँ पे हो गया 0, ये 0 0 0, यहाँ पे आ गया 0। बैटरी क्या काम कर रही है? जैसे मैं इसका पोटेंशियल 0 से मैक्स कर रहा था, वैसे ही बैटरी इनके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी 0 वोल्टेज था, ये 0 से हायर कर रही है, 20 कर रही है। फिर 0 से ये 20 करेगी, फिर ये जाएगा, फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट, फिर 0, फिर 20, फिर हीट एनर्जी, फिर 0, ये चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी क्या कर रही है? बैटरी कुछ तो भी काम कर रही है। तो यहाँ बैटरी ने कितना वर्क डन किया है? बैटरी ने कितना वर्क डन किया है और किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। यहाँ जैसे लड्डू पे ऊपर किया था, यहाँ कौन फ्लो हो रहा है? चार्ज। तो कितना वर्क डन किया, कितने चार्ज के ऊपर? दैट विल बी दिस पोटेंशियल। वो क्या हो गई? उस बैटरी का पोटेंशियल। वो क्या हो गया? उस बैटरी का पोटेंशियल। सबको क्लियर है? सभी क्लियर है? एक वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम बोले कि ये इन्फिनिटी की रेंज है, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस ऐसे रखे पड़े, हमने क्या किया, इस चार्ज को पकड़ा, यहाँ से यहाँ तक लाया, ए पॉइंट तक। तो ए पॉइंट तक लाया मतलब मैं इस चार्ज पर जितना वर्क डन करूँगा उसको बोलेंगे उस ए पॉइंट का पोटेंशियल। हाँ या ना? बराबर। तो बाद में मैंने इस चार्ज को पकड़ा, ये बी पॉइंट तक लेकर आया, तो मैं यहाँ पर जितना वर्क डन मैं इस चार्ज के ऊपर करूँगा उसको बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल। हाँ या ना? जितना मैंने वर्क डन किया इस चार्ज के ऊपर वो हो गया इसका पोटेंशियल। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर ये इसके पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल क्या कर दो? माइनस कर दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस इज नथिंग बट द पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बोले या पोटेंशियल सिमिलर है, पर डिफरेंस का मीनिंग है हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस कर दो। हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस कर दो, और इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम? वोल्टेज। इन शॉर्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल, वो चेंज है ना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इट्स आल्सो अ पोटेंशियल, राइट। तो इसको भी हम, वोल्टेज को भी हम बोलते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। इसके फॉर्मूले में क्या बोलेंगे हम? वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब इसने कितना काम किया है, कितना काम किया है चार्ज के ऊपर, उसको बोलना वोल्टेज या पोटेंशियल। जैसे ये यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाले, वो उसको रिपेल करने वाला, उसको धक्का देने वाला है। फिर भी ये बैटरी, बराबर। अब हम क्या करते हैं, ये जो करंट और वोल्टेज, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई। अभी हम हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि मैंने इस सर्किट में आपको बताया कि यहाँ से हायर वोल्टेज से कुछ तो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हुई, वो एनर्जी जैसे ही इस रेजिस्टर में से पास हुई, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो रही? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही।
फिर से ये बैटरी उसका हायर पोटेंशियल कर रही, फिर से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। अगर कोई आपसे पूछे कि सपोज कर लो ये हमारे घर पे 220 वोल्ट पे सर्किट लगा है, यहाँ पे कुछ तो भी 10 ओम 100 ओम 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कुछ तो भी समझ लो 100 सेकंड के लिए 50 सेकंड के लिए पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। हमने बटन चालू किया, 100 सेकंड रखा, बंद किया, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अरेंजमेंट ये सर्किट आपको देगा। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको निकलेगी ये पता, तो आप कैसे बताओगे? उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस के लिए कुछ फार्मूला ज़रूरी है। तो अभी हम फार्मूला देखते हैं जिससे हमको ये पता कर सके कि कितनी हीट एनर्जी वो सर्किट जनरेट कर रहा है। जैसे कि देखो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं, इन सेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर एनर्जी में कन्वर्शन करती है, बराबर। जैसे न्यूटन क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो हमारे घर में बल्ब से लाइट एनर्जी निकलती है, तो लाइट एनर्जी क्रिएट हो रही क्या? नहीं, इट्स विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है, राइट। जैसे कि एक अंदर लाउड स्पीकर है, वहाँ से साउंड एनर्जी आ रही है, तो दैट विल आल्सो बी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द साउंड एनर्जी, ठीक है। तो हमको यही देखना है कि समझो इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि गर्म होता है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है, माइक्रोवेव ओवन है, इलेक्ट्रिक आयन है, ये जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीटिंग एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट देते हैं, हीटिंग एनर्जी में कन्वर्शन करते हैं, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें मिलेगी, किसके हेल्प से? कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, कितने वोल्टेज से कितना हीट मिलता है, कितने करंट से कितना हीट मिलता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट ये हमको पढ़ना है। समझ में आया क्या? तो हमको दो फार्मूले पता हैं, एक फार्मूला करंट का क्या हुआ है, चार्ज अपॉन टाइम, दूसरा वोल्टेज का मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। मुझे बताइए वोल्टेज मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो वर्क डन मतलब क्या होगा? इधर V है, चार्ज इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, तो वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। वही सेम रिपीटेशन में एक सर्किट बनाता हूँ, अच्छे से ध्यान दो बेटा। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक बैटरी, इसके अक्रॉस हमने लगाया एक वोल्ट मीटर ए एंड बी। देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये सर्किट में ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, जैसे इस रेजिस्टेंस में से जा रहा है दैट्स विल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपको क्लास 9 में हुआ है। रेजिस्टेंस मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। तो इट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को अपोज करता है। होता क्या है, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा तो रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में जाएगा, तो अपोजिशन करता है, रोकता है। तो करंट को रोकेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगी। समझे क्या बोला? तो रेजिस्टेंस करता क्या है, अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, तो करंट को अपोज करेगा तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब हीट एनर्जी जनरेट होती है फ्रिक्शन से। कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मुझे मिलेगी ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको एक पावर का फॉर्मूला समझना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा के लिए देखो, पावर मतलब क्या, पावर मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। हाउ मच एनर्जी इज यूज, how much energy is used or how much energy is consumed in a unit time, that will be the power, or how much amount of work done in a unit time is called as power। एक अच्छे से ध्यान दो, पावर मतलब क्या होता है कि आप कितना काम कर रहे हो इन ए यूनिट टाइम। जैसे हाथी भाई का बच्चा गोली और मैं, हम दोनों खड़े हैं, हमने शर्त लगाई गोलगप्पे खाने की, कौन जीतेगा, ऑफ कोर्स गोली, है ना। हमने गोलगप्पे खाने की शर्त लगाई कि 1 मिनट में कौन ज़्यादा गोलगप्पे खाता है,
तो गोली ने ज़्यादा गोलगप्पे खाए, तो अगर उसने ज़्यादा गोलगप्पे खाए इसका मतलब उसका पावर ज़्यादा है। अगर उसने ज़्यादा गोलगप्पे खाए इसका मतलब उसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उसका वर्क डन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द टाइम, एज कंपेयर टू टाइम। 1 मिनट में उसने ज़्यादा गोलगप्पे खाए, ज़्यादा वर्क डन किया, मैंने 1 मिनट में कम वर्क डन किया, मतलब मेरा पावर कम है। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं करता हूँ कितने समय में, दैट विल बी द पावर। और वर्क डन और एनर्जी क्या होती है, सेम। फॉर एग्जाम्पल ये समझो वर्क डन है, ये एनर्जी है, ठीक है। मैंने इतना काम किया, इतनी एनर्जी खर्चा हुई, इतना काम किया, इतनी एनर्जी खर्चा हुई, इतना काम किया, इतनी एनर्जी खर्चा हुई। अब एनर्जी खत्म, काम खत्म, मतलब जितना ये हाथ नीचे गया उतना ही ये हाथ ऊपर गया। तो वर्क डन इज डिपेंड्स ऑन एनर्जी, ये पूरा एनर्जी पे डिपेंड है। तो जितना एनर्जी खर्चा होगा उतना ही वर्क डन, या जितना वर्क डन आप कर रहे हो उतनी एनर्जी खर्चा होगी। दिस आर द सिमिलर टर्म्स, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर मुझे हीट निकालना है, कितनी हीट जनरेट हो रही है वो निकालना है। तो हीट मतलब क्या है, एनर्जी। हीट मतलब क्या है, एनर्जी। तो अगर हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला, पावर मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, टी इधर चले जाएगा, मतलब पावर इनटू टाइम, राइट है। हीट एनर्जी के लिए हम ई नोटेशन ना लिखते हुए एच नोटेशन लिखते हैं, तो एच इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब क्या करो, देखो हम क्या करते हैं, पावर को सेपरेटली कैलकुलेट करते और फिर उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। अच्छे से ध्यान दो बेटा, पावर मतलब क्या है, पावर मतलब देखो, पावर मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, पावर मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, पावर मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला दिख रहा है क्या हो, दूसरे शब्द में वोल्टेज और चार्ज के टर्म्स में। देखो वर्क डन मतलब वोल्टेज इंटू चार्ज, वर्क डन मीन्स वोल्टेज इंटू चार्ज। तो यही वर्क डन के जगह पर मैं लिखता हूँ वोल्टेज इंटू चार्ज, और नीचे कौन है, टाइम। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि वर्क डन मतलब है वोल्टेज इंटू चार्ज, ठीक है। अब Q बाई टी दिख रहा है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम मीन्स क्या है, करंट। तो पावर इज इक्वल टू ये वोल्टेज और चार्ज अपॉन टाइम मीन्स करंट। तो पावर का फॉर्मूला आया V इंटू आई। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर, पावर कितना है, पावर है वोल्टेज इंटू चार्ज, और ये क्या, टाइम, मतलब आया V इंटू आई इंटू टी, सही है। अब 9th क्लास में आपने एक लॉ पढ़ा है जिसके बिना पूरा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया अधूरी है, दैट्स कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक फॉर्मूला जिसको V इज इक्वल टू आई आर बोलते हैं, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। हम नेक्स्ट एक लेक्चर में ओम्स लॉ को कवर कर लेंगे, एक बार मैं शॉर्ट बनाऊंगा ओम्स लॉ के ऊपर सेपरेटली, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। देखो ओम्स लॉ मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। हम इसको यूज़ करते हैं, यहाँ वोल्टेज के जगह पर करंट इनटू रेजिस्टेंस को पुट करते हैं। तो एच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, V इंटू आई इंटू टी हुआ, तो V के जगह हम पुट करेंगे I इंटू आर, तो V की जगह पुट किया I इंटू आर। आगे क्या है, I और टाइम T। देखिए I इंटू आई का स्क्वायर, तो हो गया I का स्क्वायर, और ये R इंटू टी। तो कितनी हीट एनर्जी जनरेट होगी ये इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है, I स्क्वायर आर टी। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग, सॉरी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको बोले इसको हम बोलेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब कितनी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, अगर हमको ये पता करना है तो मुझे करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पता चाहिए, तो ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे वोल्टेज, करंट और टाइम पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया क्या, कंफर्म है। अगर यही हीट एनर्जी है तो उसको हम मेज़र किस में करेंगे, अगर हीट एनर्जी है तो उसको मेज़रमेंट यूनिट है जूल। क्या यूनिट है, जूल। जैसे देखो ये फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी मीन्स क्या है, पावर इनटू टाइम। तो
पावर का फॉर्मूला हुआ वैट, पावर का फॉर्मूला पावर का यूनिट क्या है, वैट। पावर को किस में मेजर करते हैं, वैट में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो 1 वैट एंड 1 सेकंड इज कॉल्ड एज 1 जूल ऑफ एनर्जी। 1 वैट सेकंड को हम बोलते हैं 1 जूल, वैट सेकंड को हम बोलते हैं जूल। समझ में आया क्या? यहाँ पे कुछ यूनिट्स भी लिख लो कि पावर का जो यूनिट होता है, पहले हम लिखते हैं वोल्टेज, करंट, चार्ज, टाइम, पावर एंड एनर्जी। वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, करंट का यूनिट है एम्पियर, चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकंड, पावर का यूनिट है वैट एंड एनर्जी का यूनिट है जूल। सबको क्लियर है जूल लॉ ऑफ हीटिंग? अभी देखो हमको क्या करना है, ये जो फॉर्मूलेज है ना, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, नहीं ना, इजी तो है, पर तो भी एक शॉर्टकट जो पूरे फॉर्मूले के लिए हम याद रखेंगे। तो आपको कुछ फॉर्मूले, सिर्फ एक फॉर्मूला इसमें का याद रखना है। कौन सा? सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और एक फॉर्मूले से हम पूरे फॉर्मूले को निकाल लेंगे, ठीक है? मतलब न्यूमेरिकल्स करते समय आपको इतने पूरे फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो एक फॉर्मूला याद रखना है पावर का। किसका? पावर का। पावर मतलब होता है वोल्टेज इनटू करंट। पावर का मतलब होता है वोल्टेज इनटू करंट। एक फॉर्मूला याद रखा पावर का, पावर मतलब वोल्टेज इनटू करंट। और आपको ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ, V अपॉन R। तो बोले सर ये भी तो याद रखना पड़ेगा। ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ मतलब आपके जहन में होना चाहिए, ऐसा समझ लो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो। V मतलब IR, ठीक है? तो इस पर से I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, ठीक है? अब ये एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब ओम्स लॉ लगाते चलो, जैसे कि मुझे V नहीं चाहिए तो V के जगह I इंटू R। तो V के जगह मैंने लिखा I इंटू R। आगे क्या है, I। तो I इंटू I मतलब I का स्क्वायर और क्या, R। तो पावर का नया फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर R। क्या किया, कुछ भी नहीं, V के जगह IR पुट किया बस। थर्ड, पावर मतलब है वोल्टेज इंटू करंट। मुझे वोल्टेज तो चाहिए पर करंट नहीं चाहिए, तो करंट का फॉर्मूला क्या, करंट मतलब V अपॉन R। तो करंट मतलब है V अपॉन R। तो पावर का नया फॉर्मूला बना V इंटू V मतलब V स्क्वायर अपॉन R। पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R। तो एक फॉर्मूला है V इंटू I, सेकंड I स्क्वायर R। थर्ड, मुझे अगर V नहीं चाहिए तो V की जगह IR रखा तो I स्क्वायर R बना। मुझे करंट नहीं चाहिए तो करंट की जगह V अपॉन R रखा तो V स्क्वायर अपॉन R बना। अब एनर्जी निकालने के लिए पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो। एनर्जी निकालने के लिए पावर का जो भी फॉर्मूला हो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो यहाँ पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू I। तो एनर्जी का क्या होगा, V इंटू I इंटू T मतलब VIT। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर R। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर RT। ये अभी डिराइव किया ना हमने, याद है क्या? तो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। समझे क्या? मीन्स आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है पावर का, वोल्टेज इंटू करंट। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस ओम्स लॉ हमको पूरे फॉर्मूले डिराइव करने हैं। अगर वोल्टेज करंट दिया है तो ये यूज़ करेंगे, करंट रेजिस्टेंस दिया है तो ये यूज़ करेंगे, वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया है तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है? ये समझ में आया सब कुछ? ये एनर्जी निकालना है तो जो भी पावर का फॉर्मूला है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी निकल जाएगी। समझ में आया? ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच। कल हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, और एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जो हीटिंग इफेक्ट पे रिलेटेड है। मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में हीटिंग इफेक्ट हो रहा है
पहले तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन से, अगर हीटिंग इफेक्ट हो रहा है तो उसमें कौन से चीज़ें ज़रूरी है, मतलब क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल लगेंगे कि हीटिंग इफेक्ट हो, मतलब कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हीटिंग इफेक्ट के लिए, वो हम देखेंगे। उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप ये पूरे जो फॉर्मूले हैं वो लर्न करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।